हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। उन स्टेटमेंट्स में से हमें फाइंड करना है कि कौन से वाले सेट्स हैं, यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमें जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो यहाँ पर जो पार्टिकुलर कीवर्ड है हमारे पास वो है लेटर जे। यहाँ पर लेटर जे की बात हो रही है। तो हमें मालूम है किसी भी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। उन 12 मंथ्स में से कुछ मंथ्स ऐसे भी हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो उन सबका हमें कलेक्शन बनाना है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। तो कौन कौन से हमारे पास ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला वाला है जनवरी, उसके बाद में जून, उसके बाद में जुलाई। तो हमने देखा कि जो मंथ्स हैं वो वेल डिफाइंड है, इनके बारे में प्रॉपर जानकारी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इन सबको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और इस तरह से हमें ये एक सेट मिल जाता है। यानी जो हमारे पास कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, प्रॉपर जानकारी हमारे पास इसके बारे में, उन सबको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया है। तो जनवरी, जून, जुलाई, यानी सारे के सारे जो मंथ्स हैं ये वाले वो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। बात कर लेते हैं हम द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारे राइटर्स हैं, तो हमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का एक कलेक्शन बनाना है। तो होता क्या है, जब हम कलेक्शन बनाते हैं तो कोई हमें सुझाव देता है कि इससे तो टैलेंटेड वो है, इससे टैलेंटेड वो है, यानी किसी ने कोई न कोई हमें थर्ड पर्सन मिल जाता है ऐसा जो उस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं करवा पाता। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी नज़र में टैलेंटेड है, हो सकता है कि थर्ड पर्सन की नज़र में वो टैलेंटेड ना हो। तो इस तरह के जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड में से अगर हम बेस्ट 11 क्रिकेटर्स को यानी बैट्समैन को सेलेक्ट करते हैं तो सेम कंडीशन जो इसमें थी वही यहाँ पर होगी। जो हमारी नज़र में बेस्ट क्रिकेटर हो सकता है, बैट्समैन हो सकता है, वो हो सकता है कि दूसरी पर्सन की नज़र में बेस्ट बैट्समैन ना हो। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ये सेट नहीं है। बात करते हैं द फोर्थ वाले पार्ट की, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। यानी हमने देखा है कि जब टीचर्स अटेंडेंस लेते हैं तो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रोल नंबर्स होते हैं, वहाँ तक ही अटेंडेंस ली जाती है। तो जहाँ तक लास्ट रोल नंबर है वहाँ तक हम कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है और इतने स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो कह सकते हैं कि हम जो क्लास होती है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है। इस वजह से ये एक सेट की तरह से काम करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन कंडीशन उसने दे रखी है इसमें कि लेस देन 100, यानी 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर्स और 99 तक लेने, यानी पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारे पास इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल नॉन ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। इस वजह से ये एक सेट कहलाएगा। बात करते हैं अ कलेक्शन ऑफ रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, NOVELS, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो राइटर हैं हमारे इंडियन, उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं तो उसके बारे में हमें नॉलेज है, काउंट कर सकते हैं आराम से, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इस वजह से वो सेट कहलाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं वो इवन दे रखा है, इंटीजर्स वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास, इधर वाला सेकंड लास्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का कलेक्शन। तो हमें मालूम है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वेल डिफाइंड है, प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, काउंटेबल हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस जगह पर हैं ये हम बता सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
क्वेश्चन है, इस वजह से इसको बोलेंगे हम सेट्स। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट वाला स्टेटमेंट है, तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड के जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, लेकिन हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को कुत्ते से डर ना लगता हो, यानी सेम ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है। हमारे लिए वो डेंजरस है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए वो डेंजरस नहीं है। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर ये सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से वाले सेट होते हैं, कौन से वाले सेट नहीं होते। यानी जो प्रॉपरली वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम सेट कहते हैं, वरना नहीं कहेंगे। जैसे हमने एक डॉग का इसमें एग्जाम्पल लिया था, यानी एक ही एलिमेंट मेरे लिए वेल डिफाइंड है लेकिन दूसरे के लिए वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं वो सेट नहीं होगा, यानी वो हर पर्सन के लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेट ए बी अ सेट। ए कोई सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। इसमें स्पेसिस बहुत सारे स्पेसिस दे रखे हैं, ब्लैंक्स, उनको हमें फिल करना है या तो इससे या इससे। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई एलिमेंट इसका एक मेंबर होगा, नहीं है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे 5 क्या इसको बिलोंग कर रहा है, ये है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे इसमें। 8 इसमें नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा, ये हो जाएगा। 0 इसको बिलोंग करता है नहीं करता, देखते हैं, नहीं है इसमें, तो डज नॉट बिलोंग टू। और जो 4 है वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे इसमें। 2 इसको बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू का साइन, और इसके बाद में 10 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सब के सब सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, सबको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। कहने का मतलब ये है, x एक ऐसा इंटीजर है जो -3 है या -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो इसको रोस्टर फॉर्म अगर हम बनाएं इसकी, तो -3 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, -3 से बड़ा लेना पड़ेगा वो आगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसको बिलोंग कर रहे हैं, -3 से लेकर आगे तक, लेकिन 7 से स्मॉलर। सेकंड वाला है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी सारे के सारे हमें नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन सबके सब 6 से होने चाहिए। तो इसमें 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, और 1 2 3 4 5 यानी 6 से लेसन ले लिया हमने। अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। हमें ऐसे 2 डिजिट्स नंबर्स का कलेक्शन करना है जिसमें डिजिट्स का जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला है 17, 1 + 7 8 हो जाएगा। इसके बाद 26, 2 + 6 8 हो जाएगा। इसके बाद 35, 3 + 5 8 हो जाएगा। इधर 44 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और लास्ट में आकर हमें मिल जाता है 80। ये नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर्स भी हैं और सबका इनके डिजिट्स का जो सम है वो 8 आ रहा है। डी वाले पार्ट में देख लेते हैं हम, एक्स इज अ प्राइम नंबर्स विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, इसके बाद में 10 12 15 20 30 और 60, ये इसके डिवाइजर्स हैं। डिवाइजर्स क्या होते हैं आप लोगों को मालूम होगा, ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर लेते हैं वो डिवाइजर्स कहलाते हैं। तो इसमें हमारे पास एक तो 2 है, एक 3 है, और इसके अलावा एक है 5। ये प्राइम नंबर्स भी हैं और डिवाइजर भी हैं, तो इनका जो कलेक्शन होगा वो हो जाएगा 2 3 5। बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ वाले पार्ट की। फिफ्थ वाले पार्ट में इधर रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। एक वर्ड है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री, इसके लेटर्स का हमें एक सेट बनाना है, और सेट बनाते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि लेटर्स कभी भी रिपीट नहीं होते।
अगर रिपीट हो भी रहे हैं तो उन सब का मतलब भी सेम रहता है, इस वजह से हम किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। TRIGON ओ रिपीट हो रहा है, M ले लेंगे इसमें अब, इसके बाद E ले लेंगे, T रिपीट हो रहा है, R हो रहा है, ये नहीं लेंगे, उसके बाद लास्ट में आकर Y हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लेटर्स तो लेंगे लेकिन रिपीट जो हो रहे हैं उन लेटर्स को नहीं लेंगे, यानी एक लेटर सिर्फ हमें एक बार लेना है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में जितने भी लेटर्स इसमें दे रखे हैं उन सब का हमें सेट बनाना है। तो ये जगह B, E, T और R। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, सबके सब सेट्स जो हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ हम देखते हैं 3, 6, 9, 12 ये सब के सब 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं X is a set, X is a multiple of 3, लेकिन 3 से मल्टीपल तो है, 3 का मल्टीपल तो है लेकिन 12 तक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 12। इसकी बात कर लेते हैं हम 2, 4, 8, 16 और 32। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज अ सेट, x इक्वल्स टू 2 की पावर n। यहाँ पर n नेचुरल नंबर है और n कहाँ तक है, वो है 5 तक, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है n और 5 तक लेना है हमें। तो 2 की पावर n, x इक्वल्स टू 2 की पावर n, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। सेम कंडीशन यहाँ पर है, इसको 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा x इज अ सेट, x इक्वल्स टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल्स टू 4। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसकी बात कर लेते हैं इसकी। तो 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इस तरह चलता जा रहा है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज अ सेट, x इज द मल्टीपल ऑफ 2। अब यहाँ पर 2 का मल्टीपल तो है लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसको हम एक तरह से इवन नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब बात कर लेते हैं हम इसकी। तो 1, 4, 9 ये सब दे रखा 100 तक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह से ये दे रखा है 10 स्क्वायर तक। अगर इसका हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा x इज अ सेट, x इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसके अलावा यहाँ पर n इक्वल्स टू n हमें 10 तक लेना है, तो लेस देन इक्वल्स टू 10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स दे रखे हैं, इसमें 6 सेट्स हैं, इन सब के हमें एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी x एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम जो सेट बनाएंगे वो ऑड नेचुरल नंबर्स का बनाएंगे। तो ये 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन ये नहीं दे रखा है इसमें कहाँ तक है, तो हम डॉट 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 ये लगा देंगे इसमें। x इज एन इंटीजर -1/2 लेस दैन x लेस दैन 9/2। थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। -1/2 मीन्स -0.5 लेस दैन x लेस दैन 9/2 मीन्स 4.5। कहने का मतलब ये हुआ -0.5 से लेकर 4.5 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सबके सब हमें डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो 4.5 वो यहाँ मिलेगा हमें,
और इधर 0.5 है माइनस का, वो यहाँ पर मिलेगा। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो सब के सब हमें इसमें डिफाइन करने हैं, देने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। ये एलिमेंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात करते हैं x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। x एक हमें इंटीजर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 मिले या 4 से स्मॉलर मिले। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 मिलेगा, 4 से स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स बनेंगे हमारे वो बनेंगे -2, -1, 0, 1, 2। ये x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। लॉयल जो वर्ड हमें दे रखा है इसके एलिमेंट्स का सेट बनाना है हमें। तो सारे के सारे लेटर्स को ले लेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक बार लिखेंगे, LOYA, ये इसका सेट बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी हमें उन मंथ्स को लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो सबसे पहले फरवरी, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल, जून में होते हैं, सॉरी अप्रैल मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जून लिख लेंगे हम। जुलाई में होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर, अक्टूबर में होते हैं और नवंबर में नहीं होते। तो हमारे पास जो सेट बना वो बना फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर का। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है x इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। सक्सीड्स का मतलब आगे आने वाले और प्रेसीड्स का मतलब पीछे वाले। तो यहाँ पर के से पहले आने वाले जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे लिखने हैं हमें। तो ये हो जाएंगे ABCDEFGHI और J, यानी के को ये प्रेसीड्स करते हैं, यानी के से पहले आने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है मैच द सेट्स। इसमें कुछ सेट्स दे रखे हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, ये जो दे रखे हैं वो रोस्टर फॉर्म में है, ये जो दे रखे हैं हमें वो दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इनको हमें मैच करना है, यानी ये जो रोस्टर फॉर्म होगा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म किसके साथ में मैच करेगी। तो इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 1, 2, 3, 6 हैं। यहाँ पर इतने सारे ये दे रखे हैं, इनमें से हम देखते हैं कि जो 1, 2, 3, 6 हैं वो क्या है, ये है हमारा x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी ये सब के सब नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइजर्स हैं। तो इसको हम इससे मैच कर देते हैं। बात करते हैं 2 और 3 की। तो 2 और 3 जो इसमें दे रखे हैं, तो यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, यानी 2 और 3 प्राइम नंबर्स भी हैं और 6 के डिवाइजर्स भी हैं। तो इस तरह से इसको इससे मैच कर देते हैं। MATHEICS ये मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का एक सेट है जो कि इसमें दे रखा है, तो इसको हम इससे मैच कर देते हैं। लास्ट वाला इससे हो ही जाएगा। वैसे भी 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, ये सब है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी ये सब के सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और सब के सब 10 से स्मॉलर हैं। तो इसको हम इससे मैच कर देते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।